महिलाओं के अदृश्य संघर्ष को सलाम करने के लिए उनके सम्मान में उनकी समान अधिकार और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च 1975 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कई जायज कारण हैं। महिला, स्त्री, नारी, औरत शब्द कुछ भी हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, रिश्ता कोई सा भी हो, हर जगह वे सम्मान की हकदार हैं। चाहे वह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, सैनिक, सरकारी कर्मी, इंजीनियर, खिलाड़ी जैसे किसी पेशे में हो या फिर गृहिणी ही क्यों न हो, समानता का अधिकार उन्हें भी उतना ही है जितना कि पुरुषों का है। आधी आबादी के तौर पर महिलाएं हमारे समाज जीवन का एक मजबूत आधार हैं। महिलाओं के बिना इस दुनिया की कल्पना करना ही असंभव है। कई बार महिलाओं के साथ पेशेवर जिंदगी में भेदभाव होता है। घर परिवार में भी कई दफा उन्हें समान हक और सम्मान नहीं मिल पाता है। फिर वे जूझती हैं, संघर्ष करती हैं और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभाव में भी रास्ता ढूंढकर भागलपुर सहित पूरे बिहार का देश में परचम लहराने वाली मीनू सोरेन की कहानी। आदिवासी बहुल गांव पीरपैंती के कीर्तनिया से निकलकर मीनू सोरेन ने जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मीनू ने जब भाला पकड़ा था तब उसके गांव में न खेल का माहौल था, न संसाधन ही थे। भाले के प्रति उसके लगाव ने अभाव को कभी आड़े आने नहीं दिया। उसकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि अब तक 5 बार राज्य सरकार के खेल सम्मान से सम्मानित हो चुकी है। मीनू बताती है कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ना और ओलंपिक में पदक जीतना उसका लक्ष्य है। कड़ी मेहनत की वजह से अब तक मीनू ने 37 मीटर से बढ़ाकर 47 मीटर तक जेवलिन थ्रो करने की क्षमता विकसित कर ली है। उसका लक्ष्य पहले राष्ट्रीय और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने का है। वह राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 36 सेंटीमीटर और जूनियर नेशनल से 1.45 मीटर दूर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीनू ने 62 मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखो तो इसको फेंक के जेवलिन को तो फेंके तो अच्छा किया, फिर बोले तब आज से तुम्हारा यही इवेंट हो। तब से हम सोचे कि अब जो भी करना है जेवलिन में ही करना है। इसके बाद धीरे धीरे 2012-13 नेशनल खेलने गए, वहाँ पे सेकंड सिल्वर लेने लगे। आफ्टर धीरे धीरे इसके बाद जहाँ जहाँ जाने लगे नेशनल में, वहाँ नेशनल मेडल मिलने लगा। घर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सपोर्ट ही करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे सर राजीव लोचन सर, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के द्वारा आज यहाँ पे जो भी है। और फिर मेरे स्कूल में भी प्रिंसिपल सर है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण रहने का भी कोई व्यवस्था नहीं था, फिर भी प्रिंसिपल सर ने बोला यहीं पर रख के प्रैक्टिस, नहीं तो अभी तक मेरा लॉकडाउन में सबका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था, तो हमको यहाँ रहने के लिए अलाउ कर दिए तो रह लिए। अभी जैसे जूनियर नेशनल में गए असम गुवाहाटी, वहाँ पे सिल्वर मेडल जीत के आए। आर्थिक रूप से कमजोर मीनू सोरेन के परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे अपने जरूरत के मुताबिक संसाधन जुटा सके। मीनू राज्य सरकार द्वारा खरमंचक स्थित राजकीय बालिका इंटर विद्यालय में संचालित एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र में 8 वर्षों से जुड़ी हुई है। सीमित संसाधन के बूते राष्ट्रीय पदक दिलाने वाली मीनू को सम्मान देकर सरकार महज खाना पूर्ति कर रही है। खेल विभाग ने सस्ता और एल्युमिनियम वाला जेवलिन अभ्यास के लिए उपलब्ध कराया है। मीनू ने बताया कि ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल जीतने के लिए कार्बन और मेटल वाले रेंज जेवलिन की आवश्यकता है, जिसकी कीमत 65,000 से 2 लाख रुपए तक है। बाहर जाते खेलने के लिए तो वहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं आते, लड़कियाँ भी आती है। तो सब अपना जैसे अपना रहने के लिए व्यवस्था अपने से खुद से करना पड़ता, फिर अपना देता है सरकार, मतलब संस्थान वगैरह सब जहाँ खेल कराता है ना वो देता है, नहीं तो कोई अभी तो लॉकडाउन के कारण कोई रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है। वैसे में हमें अपने आप को बोल के रखते हैं कि कुछ भी करना है, कुछ अपना मेहनत करके आगे बढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। हम मेरा लक्ष्य है कि हम ओलंपिक तक खेलें, मेडल जीते, देश का प्रतिनिधित्व करें और आगे देश का नाम रोशन करें। चाहेंगे कि सभी महिलाएं अच्छे से मेहनत करें और सब अपने अपने गुरु या सबका आदर संस्कार करें, सब अपना बात माने उसी सब का, और महिलाएं बहुत आगे बढ़ेगी इसके लिए।
पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में कला संस्कृति एवं युवा विभाग राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य खेल पुरस्कार से मीनू को 2013 से 2018 तक 5 बार सम्मान मिला है। ये पुरस्कार जेवलिन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को मेडल दिलाने के लिए हासिल की है। 26 जनवरी 2018 को तत्कालीन राज्यपाल ने राजभवन में विशिष्ट श्रेणी के खेल सम्मान से मीनू सोरेन को सम्मानित किया था। राज्य सरकार का उद्देश्य है, यह नौकरी देना राज्य सरकार का उपलब्धि नहीं है कि आप खेल के लिए आपके ऊपर एक बच्चे के पीछे लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है और हम लोगों को तनख्वाह मिल रहा है कि आप उसको एक 18 साल हो गया उसको नौकरी तक पहुंचा दीजिए। ऐसा हम लोगों का जवाबदेही नहीं है। हमारा जवाबदेही है कि वो बच्चा भारत का प्रतिनिधित्व करे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी कंपटीशन में और देश का नाम परचम फहराए और विदेश के धरती पर जाकर भी तिरंगे को लहराए। मीनू के पिता मान सिंह सोरेन पत्थर तोड़कर जीविका चलाते थे। फरवरी 2020 में पिता के निधन होने के बाद परिवार आर्थिक तंगी की चपेट में आ गया। कुल 2 बीघा जमीन है जिसमें मां हीरामणि हांसदा खेती कर 2 बेटे और मीनू का भरण पोषण कर रही है। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली मीनू का चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए किया गया है। बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब जेवलिन थ्रो में बिहार की बेटी का चयन हुआ था, जिसके बाद अपने चयन को सार्थक करते हुए मीनू ने असम के गुवाहाटी में आयोजित 36वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतकर बिहार और भागलपुर का नाम रोशन किया। हम आपको बता दें, जेवलिन थ्रो की बालिका अंडर 20 वर्ग में बिहार से पहली बार किसी भी महिला खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए किया गया था। लगातार अपने शानदार प्रदर्शन से जिला और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मीनू सोरेन के जज्बे को टीवी अंग प्रदेश सलाम करती है। भागलपुर से सुबोध कुमार के साथ कुणाल शेखर की खास रिपोर्ट।